महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार मिश्र जी, महिला चिकित्सालय गाजीपुर को कब सेवा दे रहे हैं? महिला चिकित्सालय पूर्ण रूप से अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएगा। ओपीडी उसमें चल रही है, एसएनसी उसमें चल रहा है, ओटी पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही थी, जो कि लगभग हो चुका है, लगभग उस पर कार्य हो चुका है। 1-2 मशीनों की फिटिंग होनी है। लगभग 10 दिनों के अंदर ही वहाँ पर ओटी भी शुरू हो जाएगी और पूरे वार्ड भी वहीं चले जाएंगे। जब 10-12 दिन के बाद ये सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, तब जनपद वासियों को क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी? सर, नए वार्ड मिलेंगे, उसमें हम प्राइवेट रूम की व्यवस्था भी करा रहे हैं, वो भी मिलेगा। ओटी में हमने नई टेबल लगवाई है, कुछ एक नई मशीन लगाई है, और कुछ ऑपरेशन जो कि कराने के लिए गोरा बाजार आना पड़ता था, अब वो ऑपरेशन वहीं पर हो जाएंगे, उसके लिए गोरा बाजार नहीं आना पड़ेगा। अच्छा। और ये जैसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की व्यवस्था कब से शुरू हो जाएगी? एमआरआई की व्यवस्था के लिए हम लोग करीब लगभग साल भर से लगे हुए थे, और सीएसआर के माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा हम लोगों को एमआरआई अलॉट हो चुका है, जो कि मई पहले हफ्ते में पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। पहले से मई से मतलब स्टार्ट हो जाएगी सेवा देना? बिल्कुल शुरू हो जाएगा। उसमें जांचें भी शुरू हो जाएंगी, रिपोर्टिंग भी शुरू हो जाएगी। मशीन खरीदने की प्रक्रिया पावर ग्रिड कर रही है, जो कि लगभग अंतिम स्टेज में है। हृदय रोग विशेषज्ञ कब तक उपलब्ध हो गए? हृदय रोग विशेषज्ञ के बारे में मेरी जब से मैंने यहाँ का चार्ज संभाला है, मैं तो प्रयास करता रहा हूँ उसके लिए, और उसमें थोड़ा सा मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन कई जगह मेरी बात हुई है। तो मेरा ये प्रयास है कि जैसे कोई हमारे यहाँ जो फिजिशियन है, उन्हीं की मैं ट्रेनिंग करा दूँ, जिससे कि हृदय रोग विशेषज्ञ की जो कमी है पूर्ण हो जाए। जैसे उसमें मैं ऐड करूं, इको 2D मशीन हमारे यहाँ जल्दी ही आने वाली है, वो भी अप्रैल से लेकर अगस्त तक के बीच में लग जाएगी। तो जो भी डॉक्टर हैं उस पर ट्रेंड रहेंगे तो वो उस पर कार्य कर पाएंगे। कैंसर के मरीजों के लिए गाजीपुर में क्या व्यवस्था है? सर, कैंसर के मरीजों के लिए हम लोग एक जांच जो FNAC चल रही थी वो तो चली रही है, इसके अलावा कुछ एक नई जांचें हम लोग इस साल में शुरू कर देंगे। उसके किट्स का हम लोग एक बार अध्ययन कर रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न विभाग से कंसेंट लेके जो जरूरी है हम मंगा के उसकी जांचें शुरू कर देंगे, तो जिससे कि बेसिक जांच यही हो जाएगी। और उससे उन जांचों से ये भी मालूम चल जाएगा, अगर किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है तो उन जांचों से ये भी मालूम चल जाएगा कि कैंसर का रोग बढ़ा है कि कम हुआ है। पैथोलॉजी विभाग की क्या उपलब्धि रही है? पैथोलॉजी विभाग की यही उपलब्धि है कि कैंसर की जांचें बहुत जल्दी वो लोग शुरू करने वाले हैं। और ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन हमारे यहाँ रेगुलर होता रहता है, जिससे कि ब्लड की हमारे यहाँ कमी नहीं रहती है, जो भी मरीज आता है उसको ब्लड मिल जाता है। इसके अलावा ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट भी हमारे पास है, जिससे कि कई मरीजों को प्लेटलेट की जो कमी होती है वो भी हमारे यहाँ पूरी कर ली जाती है। इसके अलावा एक जो नई उपलब्धि हमारी है, एक जो फार्मेसी जो केवल 4 बजे तक खुलती थी, अब वो 24 घंटे खुलती है। तो कोई भी मरीज अगर इमरजेंसी में भी दिखाने आता है ओपीडी में, तो उसको किसी भी समय सरकारी दवा उपलब्ध है निःशुल्क। 2025 में आपकी क्या क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं? एक योजना तो मैंने एमआरआई बता ही दिया, एक हम एंडोस्कोप के भी प्रक्रिया में है, एंडोस्कोप भी शुरू हो जाएगा, खरीदने की प्रक्रिया में है। उसके एंडोस्कोप के ट्रेंड डॉक्टर भी हैं हमारे पास, तो एंडोस्कोप अगर लग जाएगा तो पेट के रोगों का जांच संभव हो जाएगी और उसका इलाज करने में भी आसानी हो पाएगी। उसके लिए लोगों को बनारस नहीं भागना पड़ेगा। धन्यवाद।